vijay@gmail.com, पासवर्ड विजय123, विजय123। मैं यहाँ करता हूँ साइन अप। तो आप चेक करेंगे यू हैव साइन अप सक्सेसफुली। यूजर नेम डालता हूँ विजय, विजय123 और यहाँ पर लॉगिन करता हूँ। जैसे लॉगिन करता हूँ तो लॉगिन सक्सेसफुली। हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन को भी ऐड कर सकते हैं। चलते हैं इन्फॉर्मेशन को ऐड करते हैं। तो यहाँ पर हम करेंगे अभिषेक, अभिषेक ब्रांच CS कोर्स बी टेक, और यही प्रीवियस इन्फॉर्मेशन को ले लेता हूँ मैं यहाँ से। अभिषेक, और अभिषेक स्टूडेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस और मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ। तो आप चेक करेंगे इन्फॉर्मेशन एडिट सक्सेसफुली। अभिषेक यहाँ पर आ गया है। यहाँ पर जैसे ही मैं अभिषेक पे क्लिक करूंगा तो अभिषेक की जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर आ चुकी है। चलिए मैं इसकी इन्फॉर्मेशन को चेंज करता हूँ यहाँ से एडिट पे क्लिक करके। तो मैंने यहाँ पे अभिषेक यादव CSAI&ML बीटेक अभिषेक यादव @gmail.com और यहाँ से अपडेट इन्फॉर्मेशन पे क्लिक। तो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है वो अपडेट हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने इसकी इन्फॉर्मेशन अपडेट की थी, डाशना बीटेक यादव। देन उसके बाद अगर आप चाहें डिलीट करना तो आप यहाँ से डिलीट पे क्लिक करेंगे तो इन्फॉर्मेशन डिलीट सक्सेसफुली। यहाँ से अभिषेक डिलीट हो चुका है। और मैं यहाँ सर्च करना चाहता हूँ नितिन, तो यहाँ पर सर्च होके यहाँ पे आ जाएगा नितिन। तो हम यहाँ पर नितिन का जो रिकॉर्ड है और जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये वीडियो हमने काफ़ी लंबे समय के बाद बना रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम जेंगो के थ्रू एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं जहाँ पर हम स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन को स्टोर करेंगे और वहाँ पर हम लॉगिन कंसेप्ट, साइनअप कंसेप्ट और कैसे हमें जो है यूज़र को रजिस्टर करना है वेबसाइट के ऊपर, वो भी हम आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो इसके लिए हम चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और वहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। जो भी आपके बेसिक डाउट होंगे जेंगो वेबसाइट को बनाने में, वो आपके इस वीडियो के थ्रू क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलते हैं हम कंप्यूटर स्क्रीन पे और वहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हम आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो चलिए हम एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम राइट क्लिक करके नए फ़ोल्डर को क्रिएट कर लेते हैं, स्टूडेंट प्रोजेक्ट। देन उसके बाद हम इस फ़ोल्डर को VS कोड में ओपन करेंगे। ओपन विद VS कोड, टर्मिनल पे जाना है, न्यू टर्मिनल। और यहाँ से इंस्टॉल करेंगे पिप इंस्टॉल जेंगो। तो मैंने यहाँ पे पहले से ही डाउनलोड किया हुआ है जेंगो, तो रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाई यहाँ पर शो हो रहा है। देन उसके बाद इंस्टॉल करेंगे पिप इंस्टॉल जेंगो मैसेजेस। तो यहाँ पर आप चेक करेंगे ये भी हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो ऑलरेडी सेटिस्फाई है, तो आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। देन उसके बाद एक्सटेंशन की बात करें तो यहाँ पर आपको जो है ऑटो रीनेम, तो यहाँ पर जो है ये ऑटो रीनेम आपको दिख जाएगी, इसको आपको जो है इंस्टॉल कर लेना है। देन उसके बाद आपको जाना है सेटिंग में। यहाँ से आपको एमएट सर्च करना है। एमएट सर्च करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको दिखेगा इंक्लूड लैंग्वेज। इससे क्या होगा, आप जेंगो के साथ HTML का यूज कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैंने जो है जेंगो HTML के साथ यूज करूंगा, तो मैंने यहाँ पर जेंगो HTML और यहाँ पर वैल्यू इसकी HTML जो है ऐसे आपको यहाँ पर ऐड कर देना है आइटम को। देन उसको सेव कर देना है। उसके बाद चलते हैं हम यहाँ पर प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट और स्टूडेंट प्रो करके हम प्रोजेक्ट का नाम दे देंगे। आप कोई भी नाम ले लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद हम एंटर कर देंगे। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा स्टूडेंट प्रोजेक्ट के नाम से।
देन उसके बाद हम क्या करेंगे, एक ऐप और क्रिएट करेंगे, CD स्टूडेंट प्रो, यानी इस डायरेक्टरी के अंदर हम चले जाएंगे। जाने के बाद हम एक ऐप क्रिएट करेंगे, जेंगो एडमिन स्टार्ट ऐप स्टूडेंट ऐप। उसके बाद हम एंटर कर देंगे। जैसे ही हम एंटर करेंगे तो यहाँ पर जो है स्टूडेंट प्रो डायरेक्टरी के अंदर एक स्टूडेंट ऐप नाम का जो फोल्डर है वो क्रिएट हो जाएगा, जिसके अंदर आपको काफ़ी सारी फाइल देखने को मिलेंगी, मॉडल्स, टेस्ट, व्यूज। देन उसके बाद हम इसको रन करेंगे, manage.py रन सर्वर। तो जो हमारा जेंगो ऐप है वो स्टार्ट हो जाएगा। ये यहाँ पर आपको लिंक दिख जाएगा HTTP लोकल होस्ट के लिए। कंट्रोल के साथ जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये लिंक ओपन हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा जेंगो एप्लीकेशन है वो यहाँ पर स्टार्ट हो गया है। उसके बाद हम यहाँ पर जो है अपने ऐप को प्रोजेक्ट के साथ कनेक्ट करेंगे, ताकि हम उसके अंदर जो भी मॉडिफिकेशन करेंगे वो हमारे प्रोजेक्ट के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाए। उसके लिए हम चलते हैं स्टूडेंट प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर और यहाँ पर सेटिंग के अंदर चलते हैं। सेटिंग के अंदर जाने के बाद हम यहाँ पर इंस्टॉल्ड ऐप आपको यहाँ पर शो होगा। इसके अंदर हम अपने ऐप का नाम देंगे जो है स्टूडेंट अंडरस्कोर ऐप। और यहाँ पर हम यहाँ पर और कुछ नहीं करेंगे फिलहाल। देन उसके बाद चलेंगे अर्ल्स के अंदर और अर्ल्स के अंदर जाने के बाद यहाँ पर हम पाथ के साथ एक इंक्लूड और करेंगे, ताकि हम जो अपने ऐप ऐप हमने बनाया था स्टूडेंट ऐप नाम का फोल्डर उसको हम इसमें इंक्लूड कर पाए। तो यहाँ पर हम इसको होम डायरेक्टरी पे रहने देंगे और इंक्लूड। उसके बाद अपने ऐप का नाम लेंगे हम स्टूडेंट ऐप डॉट अर्ल्स। देन इसको यहाँ से सेव करेंगे और इनको हम यहाँ से क्लोज कर देंगे। देन उसके बाद चलते हैं हम अपने स्टूडेंट ऐप के अंदर और यहाँ पर हम एक नया जो फाइल है वो क्रिएट करेंगे जो होगी arls.py, जो कि हमने स्टूडेंट प्रोजेक्ट के अंदर जो अर्ल्स वाली फाइल थी वो हमने यहाँ पर इंक्लूड की थी। अर्ल्स अर्ल्स तो ये जो अर्ल्स है इस वाली अर्ल्स फाइल के अंदर से होते हुए आएगा। फ्रॉम जेंगो डॉट अर्ल्स इम्पोर्ट पाथ। देन व्यूज भी इंपोर्ट कर लेते हैं फ्रॉम डॉट इंपोर्ट व्यूज। उसके बाद हम यहाँ पर जो है URL पैटर्न लेंगे, पास दे देंगे यहाँ पर होम, देन व्यूज डॉट होम और नेम दे देंगे यहाँ पर होम। ये जो है होम ये हमारा फंक्शन का नाम होगा जो कि हम व्यूज के अंदर उस फंक्शन को क्रिएट करेंगे। तो चलते हैं व्यूज के अंदर और यहाँ पर हम इस नाम के फंक्शन को बनाएंगे, होम नाम के, होम रिक्वेस्ट। और यहाँ पर हम दे देंगे रिटर्न और HTTP रिस्पॉन्स हम रिटर्न करेंगे। तो यहाँ पर हम इंपोर्ट कर लेते हैं फ्रॉम जेंगो डॉट HTTP इंपोर्ट HTTP रिस्पॉन्स। यहाँ पर दे देंगे HTTP रिस्पॉन्स और आप चाहें तो यहाँ HTML टैग के अंदर भी लिख सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली भी इसमें कोई भी स्ट्रिंग दे सकते हैं। तो हम यहाँ देते हैं वेलकम टू स्टूडेंट प्रोजेक्ट। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी स्ट्रिंग यहाँ पर ले सकते हैं। फिर उसको हम यहाँ से सेव करते हैं। चलिए इसको हम एक बार फिर से रन करते हैं। यहाँ पर जो हमारा सर्वर है वो ब्रेक हो गया, तो इसके लिए हम फिर से इसको डिलीट करके रिस्टार्ट करेंगे। टर्मिनल py मैनेज
डॉट पी वाई रन सर्वर। एक्चुअली डायरेक्टरी में जाना पड़ेगा हमें, स्टूडेंट प्रो पी वाई मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर। इससे हमारा सर्वर स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ से जैसे ही हम रिफ्रेश करेंगे तो आप चेक करेंगे कि जो हमने वहाँ पे स्ट्रिंग दी हुई थी वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, वेलकम टू स्टूडेंट प्रोजेक्ट हियर। उसके बाद हम यहाँ पे क्या, अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप H1 टैग के अंदर भी दे सकते हैं। तो ये जो है इसमें HTML के टैग भी यूज हो जाते हैं इसके अंदर। जैसे ही मैं इसको कंट्रोल आर से रिफ्रेश करूंगा तो आप चेक करेंगे कि हेडिंग 1 के अंदर ये टेक्स्ट आ गया है। स्टाइल दे देते हैं, यहाँ पर हम स्टाइल भी यूज होंगे इसके अंदर। कलर कलर दे देते हैं रेड। एक्चुअली इसको हमें सिंगल कोट में देना होगा कि डबल कोट के अंदर सिंगल कोट ही यूज होता है। जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर जो इसका कलर है वो रेड हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं, इसके अंदर हम एक टेम्पलेट्स नाम का फोल्डर क्रिएट करेंगे स्टूडेंट ऐप के अंदर, जहाँ पे हम अपनी सारी HTML फाइल्स को कलेक्ट करके रखेंगे और उसका यूज करेंगे वहां पर। तो चलते हैं, एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर टेम्पलेट्स। देन इस टेम्पलेट्स के अंदर हम बनाएंगे एक एंट्री पॉइंट इंडेक्स, यानी कि जहां से हम होम पे जाएंगे, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। आप इसको होम डॉट एच टी एम एल भी कर सकते हैं। उसके बाद हम एक फाइल बनाएंगे यहाँ पर बेस डॉट एच टी एम एल, जिसके अंदर क्या करेंगे, हम सारी की सारी जो हमारी जो मेन एच टी एम एल फाइल होती है उसको रखेंगे, जहाँ पर हमारे जो नैप बार होगा वो नैप बार इसके अंदर होगा और उसको हम एक्सटेंड करेंगे सभी एच टी एम एल फाइल के अंदर। तो चलते हैं, शिफ्ट के साथ जैसे ही आप वन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर एम्बेड एब्रीविएशन का आपको एक ऑप्शन मिलेगा और आपको एंटर कर देना है। तो जो बॉयलर प्रिंट होगी HTML की वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। यहाँ पर हम डाल देते हैं टाइटल, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी डाल सकते हैं यहाँ पर टाइटल। तो हम यहाँ पर देते हैं स्टूडेंट प्रोजेक्ट। उसके बाद हम जो है यहाँ पर हम बूट स्ट्रैप का यूज करेंगे, बूट स्ट्रैप 5 का। तो यहाँ पर चलते हैं हम ब्राउजर पे और यहाँ से बूट स्ट्रैप की जो क्लास है यहाँ पर हम बूट स्ट्रैप जो है ऐड करेंगे, बूट स्ट्रैप। तो यहाँ पर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं। देन उसके बाद हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से हम इसकी लिंक को कॉपी करेंगे, यहाँ से कॉपी टू क्लिपबोर्ड, और इसको हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे कंट्रोल V से। तो जो हमारी सीजस की जो बूट स्ट्रैप की लिंक है वो यहाँ पर पेस्ट हो जाएगी और वो कनेक्ट हो जाएगी। देन चेक करते हैं कि यह काम कर रही है कि नहीं। तो उसके लिए हम यहाँ पर H2 हेडिंग के अंदर क्लास इज इक्वल टू VG सक्सेस। सक्सेस बेसिकली ग्रीन कलर को रिप्रेजेंट करता है। वेलकम टू जेंगो प्रोजेक्ट। इसको यहाँ से सेव करते हैं और सेव करने के बाद इस बेस HTML को हम यहाँ पर एक्सटेंड करेंगे, एक्सटेंड्स बेस डॉट HTML। इससे क्या होगा, जो भी हमारा बेस HTML के अंदर कंटेंट होगा वही कंटेंट एक्सटेंड हो जाएगा इंडेक्स डॉट HTML के अंदर, यानी जो भी डेटा हमारा इसके अंदर है वो ही इंडेक्स डॉट HTML के अंदर रहेगा। और यहाँ पर हम एक ब्लॉक बनाएंगे जो कि हर एक HTML फाइल के अंदर अलग अलग कंटेंट को लेकर के आएगा बेस HTML के अंदर। तो यहाँ पर हम देते हैं कंटेंट। उसके बाद चलते हैं हम टेम्पलेट्स, जो हम फोल्डर है उसको हम यहाँ पर HTML फाइल को रेंडर करा देते हैं। तो रेंडर कराने के लिए आपको सिंपली रेंडर मेथड का यूज करना होगा, जो कि HTML फाइल को रेंडर करेगा।
रेंडर और रिक्वेस्ट ये लेता है, और यहाँ पर फाइल नेम, तो यहाँ पर देंगे index.html और कंट्रोल ऐसे सेव कर देंगे। सेव करने के बाद हम चलेंगे अपने लोकल होस्ट की तरफ और यहाँ पे कंट्रोल आर से रिफ्रेश करेंगे। तो जैसे ही हम रिफ्रेश करेंगे तो आप चेक करेंगे यहाँ पर जो इसका बैकग्राउंड है वो सक्सेस यानी कि ग्रीन हो चुका है। देन उसके बाद टेक्स्ट को देखते हैं, वाइट करेंगे टेक्स्ट को यहाँ पे। तो यहाँ पर हमारे पास है base.html, तो यहाँ पर bg सक्सेस और टेक्स्ट हमारा हो जाएगा वाइट। कंट्रोल से सेव और रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे, तो आप चेक करेंगे यहाँ पर टेक्स्ट का जो कलर है वो वाइट हो चुका है। देन उसके बाद हम यहाँ पर नेम बार को लेकर के आएंगे। तो नेम बार को हम एक नए HTML की फाइल बनाएंगे और उसमें रखेंगे। तो यहाँ पर दे देंगे नेम बार डॉट HTML। देन उसके बाद हम बूट स्ट्रैप से एक नेम बार को उठाएंगे। डॉक्यूमेंटेशन पे जब आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर नीचे की तरफ आपको स्क्रॉल करना है। जब आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर नैप बार ढूंढना है और इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आपको नैप बार यहाँ पर मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर ये नैप बार जो है हम कॉपी करेंगे। तो यहाँ से कॉपी टू क्लिपबोर्ड क्लिक करके कॉपी कर लेंगे और चलते हैं अपने नैप बार HTML की तरफ और यहाँ कंट्रोल V से पेस्ट कर देंगे। देन बाद में इसको हम अपनी अकॉर्डिंग जो है मॉडिफाई करेंगे। अब जो नैप बार डॉट HTML है हमने इसको एक्सटेंड नहीं किया है, तो हम इसको डायरेक्टली जो है बेस डॉट HTML के अंदर इंक्लूड कर देंगे। तो यहाँ पर जो ये हेडिंग है इसको हम यहाँ से रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद इंक्लूड कर देंगे नैप बार डॉट HTML। तो जो हमारे बेस डॉट HTML फाइल है उसमें यहाँ पर नैप बार जो है इंक्लूड हो जाएगा डायरेक्टली। देन जैसे ही हम यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो आप चेक करेंगे हमारा जो नैप बार है वो यहाँ पर आ चुका है। और यहाँ पर हम नैप बार की जगह स्टूडेंट प्रोजेक्ट लिखेंगे। चलते हैं नैप बार पे और यहाँ पर हम यहाँ पर नैप बार है तो यहाँ पर देते हैं स्टूडेंट प्रोजेक्ट। अपने अकॉर्डिंग आप जो भी प्रोजेक्ट का नाम दें आप देख सकते हैं, स्टूडेंट मैनेजमेंट या स्टूडेंट प्रोजेक्ट, या इसी तरीके से आप कोई भी लाइब्रेरी मैनेजमेंट बना रहे हो तो आप उसमें उसका नाम रख सकते हैं लाइब्रेरी मैनेजमेंट। बाकी की हम रिमूव कर देंगे, होम रखेंगे फिलहाल के लिए, बाकी सब डिलीट करेंगे। और इसको डिलीट करेंगे। तो यहाँ पर जो है हमारे पास खाली जो है होम रहेगा और लिंक है हमारे पास, उसको चेंज करेंगे अभी। यहाँ पर हम देंगे ऐड इन्फॉर्मेशन, ऐड इन्फो देते हैं यहाँ पर हम। जैसे ही हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा ऐड इन्फॉर्मेशन। सर्च को हम रहने देंगे, इसका यूज करेंगे। देन चलते हैं स्टूडेंट प्रोजेक्ट को थोड़ा सा जो है बोल्ड कर देते हैं। तो बोल्ड करने के लिए यहाँ पर हम जो है H3 का यूज करते हैं। चेक करते हैं H3 कैसा लगेगा यहाँ पर। तो पहले के मुकाबले काफी बोल्ड है ये। फिर इसकी बीजी जो है, इसकी बीजी को हम कर देंगे सक्सेस। सक्सेस कर देंगे, देखते हैं इसका कलर ग्रीन। और ग्रीन सही लग रहा है इसका कलर ग्रीन। इसको हम रिमूव कर देते हैं S3 को यहाँ से। यहाँ पर देते हैं टेक्स्ट टू वाइट। टेक्स्ट वाइट को यहाँ से कॉपी करते हैं, कंट्रोल C से कॉपी, और हर एक एंकर टैग के अंदर हम यहाँ पर क्लास ऐड कर देंगे। स्टूडेंट के अंदर भी ऐड करेंगे, कंट्रोल V। और एंकर हमारा ये रहा, कंट्रोल V और एंकर कंट्रोल V, कंट्रोल से सेव। और तो यहाँ पर हमारे पास ये जो है वाइट हो जाएंगे।
और टेक्स्ट कर देंगे यहाँ पर वाइट। टेक्स्ट वाइट के बाद यहाँ पर इसको हटाएंगे, बटन वार्निंग कर देंगे यहाँ पर, बटन वार्निंग। कंट्रोल सेव, कंट्रोल आर से रिफ्रेश करेंगे तो ये आपको यहाँ पर इस तरीके से नेम बार यहाँ पर दिख जाएगा। देन यहाँ पर चलते हैं लॉगिंग लॉग आउट को ऐड करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी लिस्ट है इसको हम ड्रैग करेंगे, इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद ऑल्ट के साथ शिफ्ट दबाएंगे और डाउन एरो की दबाएंगे तो ये नीचे की तरफ ऐड होने लगेगा। देन उसके बाद यहाँ पर हम लॉगिंग साइन अप और लॉग आउट ये 3 कंटेंट हम जो है यहाँ पर ऐड करेंगे और कंट्रोल आर से रिफ्रेश करेंगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। और यहाँ पर हम एक चीज़ और देखेंगे, यानी जब तक जो यूज़र है वो ऑथेंटिकेट नहीं है तब हम लॉगिंग और साइन अप को शो कराएंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं इफ कंडीशन को, इफ यूज़र डॉट इज ऑथेंटिकेटेड, यानी कि जब यूज़र ऑथेंटिकेटेड है तब आपको इसको कंट्रोल एक्स से कट करेंगे। कट करने के बाद कंट्रोल जी से यहाँ पेस्ट कर देंगे। उसके बाद हम लॉग आउट को भी वहीं पे दिखाएंगे। ये चीज़ हमें जब दिखेंगी जब यूज़र जो है लॉगिंग होगा, ऐड इन्फॉर्मेशन, लॉग आउट और होम, ये चीज़ जब दिखेंगी। देन उसके बाद एल्स वाले पार्ट में तो हम ये वाला जो है एंड इफ नीचे कर देंगे और बीच में एल्स लगा देंगे। ये हो गया हमारा एंड इफ पार्ट और यहाँ पर एल्स पार्ट आ जाएगा। अगर लॉगिंग नहीं है यूज़र तो उसमें इसको नेम बार में लॉगिंग और साइन अप शो होगा। चलते हैं कंट्रोल एस सेव करते हैं और यहाँ से कंट्रोल आर से रिफ्रेश करोगे आप तब आप चेक करेंगे यहाँ पर नो सच टेबल जेंगो सेशन, सेशन के नाम से कोई यहाँ पर टेबल नहीं है। तो इसके लिए हमें जो है माइग्रेट करना पड़ेगा पहले। उसके लिए हमें पहले माइग्रेट करना होगा। तो चलते हैं टर्मिनल पे और यहाँ से ऐड वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक नया टर्मिनल जो है ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद यहाँ पर हम करेंगे पी वाई मैनेज डॉट पी वाई मैक माइग्रेशंस। एक्चुअली हमें डायरेक्टरी में जाना पड़ेगा, स्टूडेंट प्रोजेक्ट और पी वाई मैनेज डॉट पी वाई मैक माइग्रेशंस। जैसे ही आप मैक माइग्रेशन करेंगे तो जो भी चेंजेस होंगे या जो भी डेटाबेस होगा हमारा वो क्रिएट हो जाएगा। और जैसे ही हम मैनेज डॉट पी वाई माइग्रेट करेंगे तो जो भी चेंजेस होंगे वो अप्लाई हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो चेंजेस हैं वो सारे अप्लाई हो चुके हैं। उसके बाद जैसे ही हम यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो आप चेक करेंगे ये हमें यहाँ पर शो करेगा एक्चुअल में लॉगिंग और साइन अप। उसके बाद चलते हैं हम यहाँ पर सुपर यूजर क्रिएट करते हैं। सुपर यूजर बेसिकली वो यूजर होता है जिसके पास सारी परमिशंस होती हैं, पूरे डेटाबेस को एक्सेस करने की परमिशन होती हैं, वो ही एडमिन होता है बेसिकली। तो चलते हैं हम क्रिएट करते हैं। उसके लिए आपको करना होगा पी वाई मैनेज डॉट पी वाई क्रिएट सुपर यूजर, एंटर करते हैं। उसके बाद ये हम पर आपसे यूजर नेम लेगा, जो भी आप सुपर यूजर का नाम रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम दे देते हैं एडमिन दे देते हैं, एंटर। एडमिन का ईमेल एड्रेस admin@gmail.com, एंटर। पासवर्ड admin123।
आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पर आपको शो नहीं होगा जब आप पासवर्ड एंटर करेंगे, क्योंकि ये सिक्योरिटी पर्पस के वजह से आपको यहाँ पर ये इनविजिबल रहेगा। फिर से आपको वही सेम पासवर्ड डालना है, एडमिन 123, देन एंटर। देन उसके बाद ये कहेगा द पासवर्ड इज टू सिमिलर टू द यूजर नेम, तो आपको यस कर देना है अगर आप यही पासवर्ड रखना चाहते हैं तो यहाँ पर सुपर यूजर जो है हमारा क्रिएट हो चुका है। देन इसको हम डाउन में करते हैं और इसको हम यहाँ से बंद करते हैं। देन अब जो लॉगिंग वाला पार्ट है वो शो करने के लिए हमें सुपर यूजर को लॉगिन करना होगा। तो चलते हैं हम यहाँ पर एडमिन लिखते हैं, तो इससे हमारा जो एडमिन पैनल है वो यहाँ पर आ जाएगा और जो हमने पासवर्ड और यूजर नेम बनाया था वो यहाँ पर एंटर करेंगे, एडमिन, और यहाँ पर पासवर्ड एडमिन 123। तो यहाँ पर हम लॉगिन कर देंगे। अब देखिए जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन पैनल था जेंगो का, वो यहाँ पर हमारा जो है शो होने लगेगा। अभी ये लॉगिंग है, अगर आप लॉग आउट करेंगे तो यहाँ से लॉग आउट हो जाएगा। उसके लिए हम आप दिखाते हैं आपको ये लॉगिन हो चुका है और हम चलते हैं होम पर। तो जो हमारा पार्ट था, यानी कि जो ऑथेंटिकेशन का लॉगिन के बाद जो हमें शो होना चाहिए था वो यहाँ पर शो हो रहा है, होम, ऐड इन्फॉर्मेशन और लॉग आउट। अब चलते हैं तो फंक्शनैलिटी ऐड करते हैं। जैसे ही हम लॉग आउट पे क्लिक करें तो लॉग आउट हो जाए, ऐड इन्फॉर्मेशन पे करें तो ऐड इन्फॉर्मेशन हो जाए, और होम पे करें तो होम पे पहुंच जाए। तो चलते हैं, सबसे पहले हम लॉग आउट का एक फंक्शन क्रिएट करते हैं ताकि हम यूजर को लॉग आउट कर पाए अपने फ्रंट एंड से। उसके लिए चलते हैं हम व्यूज के अंदर और यहाँ पर सबसे पहले हम बनाएंगे यूजर को क्रिएट करने के लिए एक फंक्शन। तो चलते हैं हम यहाँ पर एक इंडेक्स फाइल बना लेते हैं पहले क्रिएट करने के लिए यूजर को, साइन अप फॉर्म। तो टेम्पलेट पे हम बनाएंगे एक फॉर्म, साइन अप डॉट HTML। देन यहाँ पर हम एक्सटेंड करेंगे बेस HTML को, एक्सटेंड्स बेस डॉट HTML, और यहाँ पर हमारे पास एक ब्लॉक है कंटेंट। देन चलते हैं एक लॉगिंग फॉर्म, एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बूटस्ट्रैप का कॉपी करते हैं, साइन अप फॉर्म बूटस्ट्रैप। तो यहाँ से हम जो है साइन अप फॉर्म ये वाला ले लेंगे, यहाँ से कॉपी, और यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देंगे कंट्रोल V से। देन यहाँ पर हम एक बनाएंगे ईमेल एड्रेस, यूजर नेम लेंगे एक, और सेम ये हमारा फॉर्म जो है लॉगिंग में भी काम आ जाएगा। तो इस फॉर्म को हम यहाँ से कॉपी तो ऑलरेडी है, एक और हम यहाँ पर एक बना लेते हैं लॉगिंग डॉट HTML, और जो हमने साइन अप फॉर्म में कंटेंट लिखा हुआ है सो कंट्रोल इसे सिलेक्ट कर लेंगे और कंट्रोल C से कॉपी, और इसको हम लॉगिंग के अंदर जो है पेस्ट कर देंगे। देन साइन अप वाले फॉर्म के अंदर हम थोड़ा सा चेंजमेंट करेंगे, इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं, कंट्रोल C से कॉपी, और यहाँ पर कंट्रोल V से पेस्ट। देन यहाँ पर होगा पासवर्ड हमारा, ये जो है एग्जाम्पल इनपुट पासवर्ड में यूजर नेम देंगे, यूजर नेम, और यहाँ पर जो टाइप होगा वो होगा यूजर नेम। यूजर नेम टाइप यहाँ पर होगा हमारे पास टेक्स्ट, और यहाँ पर हम एक और देंगे नेम, तो यूजर नेम। ये जो नेम है यहाँ पर, ये नेम जो है वैल्यू को गेट करने के लिए यूज होगा,
देन उसके बाद यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर भी हमें नेम देना होगा। नेम इज इक्वल टू ईमेल, और यहाँ पर पासवर्ड, यहाँ पर भी हमारा नेम यूज होगा। नेम इज इक्वल टू pass1। देन इसको हम कॉपी करते हैं, कंफर्म पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, नेम इज इक्वल टू password2। देन उसके बाद इसको ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, अकाउंट, देन लॉगिन, देन साइन अप, साइन अप। देन यहाँ पर हम आउटलाइन प्राइमरी करेंगे, आउटलाइन प्राइमरी, कंट्रोल से सेव, और चलते हैं हम एक साइन अप डॉट एच के लिए पाथ क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देते हैं पाथ, पहले हम लॉगिन के लिए क्रिएट करेंगे लॉगिन, और यहाँ पर देंगे यूजर लॉगिन, वीज डॉट यूजर अंडरस्कोर लॉगिन, और यहाँ पर नेम दे देंगे हम लॉगिन, जो कि बेसिकली यूज होगा हमारे एंकर टैग के अंदर, ताकि वो लॉगिन पेज पर हमें ले जा सके। देन यहाँ पर हम नेक्स्ट पाथ लेंगे साइन अप का, साइन अप, यूजर साइन अप, नेम यहाँ दे देंगे साइन अप। देन यहाँ से हम इसको एक और ड्रैग करेंगे और यहाँ से देंगे लॉग आउट, लॉग आउट, कंट्रोल से सेव। देन यहाँ पर हमने 3 पाथ दे दिए हैं, यहाँ पर देंगे यूजर लॉग आउट। ये जो फंक्शन है हमारे पास, ये जो नेम है यहाँ पर, यूजर साइन अप, यूजर लॉग आउट, यूजर लॉगिंग, इन तीनों के लिए हमें एक फंक्शन क्रिएट करना होगा व्यूज फाइल के अंदर। तो चलते हैं यहाँ पर हम फंक्शन क्रिएट करते हैं, दैट यूजर साइन अप, ये हमारा लेगा रिक्वेस्ट। देन यहाँ पर हम इंफॉर्मेशन को जो है लेंगे, यहाँ पर कौन से मेथड हमारे पास, यहाँ पर 2 मेथड होंगे, गेट मेथड, एक पोस्ट मेथड। तो हम साइन अप फॉर्म से जो है पोस्ट मेथड के थ्रू जो है इंफॉर्मेशन को लेंगे। तो यहाँ पर हम हमें फॉर्म के अंदर जो है डिफाइन करना होगा मेथड, मेथड इज इक्वल टू पोस्ट। अगर हम पोस्ट मेथड का यूज करते हैं तो यहाँ पर हमें CSRF टोकन यूज करना होता है, CSRF टोकन। देन उसके बाद चलते हैं व्यूज के अंदर, और यहाँ पर इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इज इक्वल टू पोस्ट, अगर हमारा जो मेथड है वो पोस्ट के इक्वल हो जाता है, तब हम जो है यूजर से इंफॉर्मेशन लेंगे। पहला क्या लेंगे, यूजर नेम, यूजर नेम इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, और वहां पर जो हमने नेम दिया था वो, यानी कि यूजर नेम। उसके बाद हम लेंगे ईमेल इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट और ईमेल, मेल। देन इसको ड्रैग कर लेंगे नीचे की तरफ, ऑल्ट शिफ्ट के साथ जब आप डाउन एरो की दबाएंगे तो ये ड्रैग हो जाएगा। ईमेल के बाद हमने दिया था पासवर्ड, पासवर्ड 1, और यहाँ पर पास1, और यहाँ पर हम लेंगे पास
यानी कंफर्म पासवर्ड पास टू। ये चार हमारी इंफॉर्मेशन है जो कि एक यूजर को क्रिएट करने के लिए यूज होंगे। देन उसके बाद हम साइन फॉर्म को यहाँ पर रेंडर कराएंगे और यहाँ पर हम देंगे इफ पास वन इजगल टू होता है, या फिर अगर पास वन इजगल टू होता है पास टू, तब क्या करो, तब यूजर को क्रिएट कर दो। तो उसके लिए हम यहाँ से इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम जेंगो डॉट कंट्री डॉट ऑथ इंपोर्ट ऑथेंटिकेशन ऑथेंटिकेट लॉगिंग लॉग आउट, और क्रिएट करने के लिए एक और यूज करना होगा फ्रॉम जेंगो डॉट कंट्री डॉट ऑथ डॉट मॉडल इंपोर्ट यूजर। उसके बाद हम यहाँ से जो है यूजर को क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए लिखेंगे हम यूजर इजगल टू यूजर डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट यूजर। देन यहाँ पर यूजर नेम, यानी यूजर नेम इजगल टू यूजर नेम, ठीक है, और ईमेल इजगल टू ईमेल, पासवर्ड इजगल टू पासवर्ड वन, कोई भी एक पासवर्ड आप डाल सकते हैं। तो ये तीन चीज यहाँ पर हो गई। हमने कहा इफ, देन इसको रिडायरेक्ट कर देंगे। हम यहाँ पर देंगे मैसेज, हमें मैसेज यहाँ पर इंपोर्ट करना होगा फ्रॉम जेंगो डॉट कंट्री इंपोर्ट मैसेजेस डॉट सक्सेस, और ये लेता है रिक्वेस्ट, और यहाँ पर हम दे देंगे साइन अप सक्सेसफुली, यू हैव साइन अप, रिटर्न रिटर्न रिडायरेक्ट, और दे देंगे इसको लॉगिन के ऊपर जो हमने लॉगिन में नाम दिया था वो। अब यहाँ पर रिडायरेक्ट नीचे अंडरलाइन आ रही है, तो इसको हमें इंपोर्ट करना होगा रिडायरेक्ट। अब यहाँ पर आपको मिल जाएगा। देन उसके बाद एल्स पार्ट में क्या कहेंगे हम, इसको हम मैसेज को रिटर्न करा देंगे कंट्रोल सी से कॉपी, और यहाँ पर डज नॉट मैच, और इसको रिडायरेक्ट कर देंगे हम रजिस्टर्ड पे, साइन अप के साइन अप फॉर्म पे, और यहाँ पर हम रिटर्न करेंगे रेंडर रिक्वेस्ट साइन अप डॉट HTML। उसके बाद हम यहाँ पर डेफ यूजर लॉगिन रिक्वेस्ट, इसको फिलहाल पास करते हैं डेफ यूजर्स SIGNs लॉग आउट रिक्वेस्ट, पास करते हैं इसको। और जो हमारा पाथ है और इसमें हमारे पास ये चीज है अभी, उसके फंक्शन को हम यहाँ पर लिख ही लेते हैं। तो यूजर लॉग आउट के लिए हम देंगे लॉग आउट और रिक्वेस्ट, और यहाँ पर मैसेज दे देंगे कंट्रोल सी से कॉपी, और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ठीक। और यहाँ पर हम दे देंगे होम, यू हैव लॉग आउट सक्सेसफुली। लॉग आउट सक्सेसफुली। देन उसके बाद चलते हैं हम कंट्रोल से कॉपी करेंगे इसको, और यहाँ पर कंट्रोल से पेस्ट, पासवर्ड पासवर्ड वन
एक ही पासवर्ड रखेंगे हम। यूजर नेम को करेंगे गेट पासवर्ड पासवर्ड 1। ठीक है, क्योंकि ये हमारा जो है कीवर्ड हो जाएगा ना। फिर यहाँ पर हम देंगे auth user is equal to authenticate request और यूजर नेम पासवर्ड 1। if auth user is not none, login request auth user। और यहाँ पर हम कंट्रोल से कॉपी और ये यहाँ पर कंट्रोल वी से पेस्ट कर देंगे। लॉगिन सक्सेसफुली। यहाँ पर दे देंगे हम होम एल्स कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। यहाँ पर हम दे देंगे देयर इज एन प्रॉब्लम। ट्राई अगेन। आप अपने अकॉर्डिंग इसको अच्छी तरीके से आप लिख सकते हैं। और यहाँ पर हम रेंडर करेंगे रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट और लॉगिन डॉट HTML सेव। और ये जो लॉगिन है, लॉगिन के अंदर हम ईमेल एड्रेस, एक्चुअल में इसका जो टाइप है ये है हमारे पास ईमेल। इसको इसको हम देंगे टेक्स्ट और यहाँ पर हम नेम कर देंगे। यहाँ पर नेम इज इक्वल टू यूजर नेम। ठीक, और यहाँ पर प्लेस होल्डर यूजर नेम पासवर्ड। ठीक, पासवर्ड नेम में दे देंगे पास से। और यहाँ पर हम देंगे लेबल के अंदर डोंट हैव एन अकाउंट साइन अप हियर। साइन अप और यहाँ पर दे देंगे साइन अप। साइन अप कंट्रोल आर। उसके बाद चलते हैं हमने ये चीज़ हमने बना ली है और फंक्शन में भी इसको लिख दिया है। चलते हैं इसकी टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग के लिए हम पहले नैप बार के अंदर चलते हैं और वहाँ पर जो भी हमने नेम दिया था उसको यहाँ पर हम एंटर करेंगे। तो होम के लिए यहाँ पर हम होम लिखेंगे और लॉग आउट के लिए यहाँ पर लॉग आउट। आप आरएल करके भी डाल सकते हैं। और यहाँ पर हम देंगे लॉगिन और यहाँ पर साइन अप। जो भी हमने वहाँ पर नेम डाले हुए थे अर्ल्स के अंदर, यानी कि ये वाले जो नेम है ये हमारे लिंक टैग के अंदर आएंगे। यहाँ पर ऐसा ही साइन अप देन अब ये यहाँ पर वर्क करेगा। तो यहाँ पर हमारे पास होम है। तो आप चेक करेंगे होम पे जैसे हमने क्लिक किया तो ये कह रहा है कि यहाँ पर पेज नॉट फाउंड। तो URL यूज कर लेंगे हम यहाँ पर होम कंट्रोल से सेव। होम एक्चुअल में ये आप सही है, देखो आपको यहाँ पर अर्ल यूज करना होगा। देन चलते हैं लॉग आउट पे। तो जैसे ही हम लॉग आउट पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये लॉग आउट हो चुका है। बट यहाँ पर आप चेक करेंगे कि आपको यहाँ पर कोई मैसेज नहीं हुआ पॉपअप। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम चलते हैं बेस फाइल के अंदर और यहाँ पर
एक div कंटेनर बनाएंगे, div डॉट कंटेनर, और यहाँ पर हम देंगे अलर्ट मैसेज। तो यहाँ पर होता है div डॉट अलर्ट डॉट अलर्ट सक्सेस, सक्सेस और अलर्ट डिसविजिबल, डिसविजिबल। देन उसके बाद होता है बटन डॉट बटन डॉट बटन डॉट क्लोज, और उसके लिए हम यहाँ पर देंगे इफ एनी मैसेजेस, अगर मैसेजेस हैं फोर मैसेज मैसेजेस, अगर मैसेजेस के अंदर मैसेज हैं तो ये आपको रिटर्न करना है, ये वाला पार्ट। और यहाँ पर हमारे पास बटन बटन क्लोज, और यहाँ पर हमारा आता है डेटा, डेटा बस डिसमिस अलर्ट, कंट्रोल आर से रिफ्रेश। अब यहाँ पर आप साइन अप पे क्लिक करेंगे तो आपको ये फॉर्म यहाँ पर शो होने लगेगा, यूजर नेम पासवर्ड। अभी आप चेक करेंगे कि इसका बॉर्डर नहीं है, इसका बॉर्डर देंगे अभी, और लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर लॉगिन का फॉर्म मिल जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये रेंडरिंग हो जाएगी। तो लॉगिन वाले पेज पे चलते हैं और यहाँ पर हम इसको बॉर्डर दे देते हैं। एक्चुअल में यहाँ पर डेटा हमारा जब तक नहीं जाएगा जब तक यहाँ पर हम मेथड को डिफाइन नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो मेथड है वो पोस्ट है, और CSRF टोकन यहाँ पर यूज होगा, CSRF। कंट्रोल एस से सेव। देन हमारे पास जो फॉर्म है इसको हम बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर, और बॉर्डर सक्सेस। तो यहाँ पर बॉर्डर हमारा सक्सेस हो चुका है, और इसको मार्जिन पैडिंग 5 ज़्यादा हो जाएगा, पैडिंग 2 देते हैं इसको। तो पैडिंग 2 से पैडिंग 2 ठीक है, और मार्जिन 5, मार्जिन 4 देंगे। तो मार्जिन 4 से पहले के मुकाबले काफ़ी बेटर है, और पैडिंग 4, मार्जिन 4, और राउंडेड रहने देंगे। तो राउंडेड देंगे तो इसमें देखिए कॉर्नर साइड से थोड़ा सा ये राउंड हो जाएगा। और ये जो क्लास हमने यहाँ पर दी है यही क्लास हम दे देंगे कंट्रोल C से कॉपी, और साइन अप वाले फॉर्म में क्लास कंट्रोल V से पेस्ट, कंट्रोल S। और जब हम साइन अप वाले फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो यही क्लास यहाँ पर आ जाएंगी। साइन अप टेस्टिंग करते हैं यूज़र को लॉगिन करने की, तो यहाँ पर हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे। देन जो हमने एडमिन बनाया था, एडमिन एडमिन 1 2 3, और सबमिट करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप चेक करेंगे कि ऑथेंटिकेट में यहाँ पर एरर आ रहा है हमारा, ऑथेंटिकेट टेक्स्ट फ्रॉम 0 to 1 पोजिशन आर्ग्यूमेंट्स बट 3 वर गिवन। चेक करते हैं 3 वर गिवन, फ्यूज के अंदर हमारा जो है एरर है यूजर लॉगिन में। तो यूजर नेम, हमारा यूजर नेम आ रहा है, ठीक है, यूजर नेम और पासवर्ड। तो यहाँ पर यूजर नेम इज इक्वल टू यूजर नेम, ठीक, और यहाँ पर पासवर्ड, पासवर्ड इज इक्वल टू पासवर्ड। कंट्रोल एस से सेव, और कंट्रोल आर से रिफ्रेश। अब देखिए यहाँ पर लॉगिन हो चुका है, बट यहाँ पर जो मैसेज है हमारे पास वो पूरा नहीं आ रहा क्योंकि हमने मैसेज को प्रिंट ही नहीं किया है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बेस के अंदर चलेंगे, और बेस के अंदर जाने के बाद हमने यहाँ पर
बटन तो डिफाइन कर दिया बट हमने मैसेज को प्रिंट ही नहीं किया। तो प्रिंट करने के लिए जेंगो के अंदर यहाँ पर हम डबल कर्ली ब्रैकेट का यूज करते हैं और यहाँ पर हम देंगे मैसेज। कंट्रोल से सेव करेंगे, देन यहाँ से रिफ्रेश करेंगे और जैसे ही हम यहाँ पर लॉग आउट पे क्लिक करेंगे तो आपको ये मैसेज शो होगा, यू हैव लॉग आउट सक्सेसफुली। तो यहाँ पर ये आपको शो हो जाएगा और यहाँ से हम इसको डिसमिस भी कर सकते हैं। बट यहाँ पर हम थोड़ा सा लॉजिक यूज करेंगे जावा स्क्रिप्ट का, जो जो कि सेट टाइम आउट को हम यहाँ पर सेट करेंगे, जो कि 1500 मिली सेकेंड के बाद जो है ये ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। तो चलते हैं, यहाँ पर ही हम एक स्क्रिप्ट को लिख लेते हैं। यहाँ पर हम डिफाइन कर देंगे, इसको हम आईडी दे देते हैं, एक आईडी इज इक्वल टू एरर मैसेज MSG। देन यहाँ पर हम स्क्रिप्ट टैग लेते हैं और यहाँ पर लेट एरर मैसेज इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर और ये आईडी है तो यहाँ पर हम हैज का यूज करेंगे, हैज एरर हाइफन मैसेज और यहाँ पर देंगे हम सेट टाइम आउट और यहाँ पर कॉल बैक फंक्शन कोमा 1500 मिली सेकेंड के बाद जो है इसकी स्टाइल को चेंज कर देना है। तो एरर मैसेज डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इज इक्वल टू नन कर देना है। डिस्प्ले को नन कर देना है, कंट्रोल से सेव। चेक करते हैं ये लॉजिक काम करता है कि नहीं। लॉगिन और यहाँ पर हम देंगे एडमिन और यहाँ पर एडमिन 1 2 3 और यहाँ पर सबमिट। लॉगिंग सक्सेसफुली, तो यानी कि हमारा जो लॉजिक है वो काम किया। देन यहाँ पर हम थोड़ा सा मार्जिन दे देते हैं ताकि ये जो है ऊपर साइड से थोड़ा सा हट जाए, यानी कि मार्जिन 2। तो मार्जिन 2 टॉप से दे दिया है हमने यहाँ पर। देन उसके बाद हम लॉगिंग फॉर्म के अंदर जो है सबमिट की जगह यहाँ पर लॉगिंग करेंगे, थोड़ा सा इसको बेटर बनाएंगे और यहाँ पर ईमेल एड्रेस की जगह हम यहाँ पर यूज़र नेम देंगे, यूज़र नेम और कुछ यहाँ पर चेंजमेंट। बस यहाँ पर तो हमने इसको सेव कर दिया और साइन अप में चलिए साइन अप को भी टेस्ट करते हैं यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर लॉग आउट करते हैं तो आप चेक करेंगे 2 का मार्जिन आ चुका है। साइन अप यानी नए यूज़र को यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर मैं आशीष @gmail.com और यहाँ पर हम देंगे आशीष 1 2 3 आशीष 1 2 3 और यहाँ पर मैं साइन अप पे क्लिक करूंगा। तो जैसे ही मैं साइन अप पे क्लिक करूंगा तो आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन मिलेगा कि आपका जो साइन अप है वो सक्सेसफुली हो चुका है। देन उसके बाद इसने हमें डायरेक्टली जो है रिडायरेक्ट कर दिया लॉगिंग पे, जो कि हमने वहां पर रिटर्न रिडायरेक्ट में डाला था। तो यहाँ पर हम डालते हैं आशीष और यहाँ पर आशीष 1 2 3 लॉगिन करूंगा तो यहाँ पर मैं लॉगिन हो जाऊंगा। और यहाँ पर एक चीज की कमी है कि यहाँ पर नाम लिख के जो है थोड़ा सा शो होगा, नेम बार भी हमारा थोड़ा इफेक्टिव होगा। तो चलते हैं, यहाँ पर हम नेम बार के अंदर यही चीज करते हैं, हम लगाएंगे यहाँ पर। तो इसके लिए हम इसको ड्रैग कर लेते हैं, ऑल्ट शिफ्ट के साथ डाउन एरो की दबाएंगे तो ये डुप्लीकेट हो जाएगा। और यहाँ पर हम देंगे यूजर का नेम, तो इसको हम यहाँ पर H4 के अंदर देंगे और यहाँ पर देंगे वेलकम वेलकम और स्पेन के अंदर हम देंगे यूजर डॉट रिक्वेस्ट डॉट यूजर यूजर। और ये कब आएगा, जब यूजर लॉगिन होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको देंगे टेक्स्ट क्लास इज इक्वल टू टेक्स्ट वाइप
तो आप चेक करेंगे कि ये तो ज़्यादा बड़ा हो गया यहाँ पर। वेलकम, तो इसके साइज को हम S6 हेडिंग में लेंगे। H4 ज़्यादा हो जाएगा, 6 देते हैं, 6 टैक्स वाइट, और इसको 9 आइटम्स सेंटर, मार्जिन वाई ऑटो, तो इसको दे देते हैं स्मॉल। ठीक है, स्मॉल करेंगे तो ये स्मॉल में आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर आशीष, और इसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर देते हैं आशीष को। तो गाइज, और आशीष को हम कर देंगे यहाँ पर कैपिटलाइज। तो यहाँ पर चलते हैं, इस पेन की जगह हम यहाँ दे देते हैं स्ट्रॉन्ग। थोड़ा सा जो है ये सॉलिड लगेगा देखने में, आशीष। और यहाँ पर हम दे देते हैं स्टाइल टेक्स्ट सी ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज। तो यहाँ पर हमारा जो है यूजर का नेम कैपिटलाइज हो जाएगा। तो वेलकम आशीष। अब जैसे ही हम इसमें नए यूजर को करेंगे तो उसका यूजर जो है चेंज हो जाएगा। और रिक्वेस्ट डॉट यूजर से हम यहाँ पर रिक्वेस्ट यूजर की जो इन्फॉर्मेशन होगी वो ले सकते हैं। और यूजर ईमेल, ईमेल कंट्रोलर से रिफ्रेश करें तो यहाँ यूजर ईमेल आ जाएगी। तो मैंने यहाँ पे जो कैपिटलाइज किया हुआ है उसकी वजह से ये कैपिटलाइज हो रहा है। तो यहाँ पर आप इस तरीके से यूजर की इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से फिलहाल लॉग आउट करूंगा और एडमिन वाला पैनल जो है ओपन करूंगा, और यहाँ पर एक एडमिन पैनल और शो कराऊंगा ताकि हम डायरेक्टली एडमिन पैनल पे जा सकें, और वो जो एडमिन के अंदर जो कंट्रोल पैनल होगा उसके अंदर वो सारी इन्फॉर्मेशन को देख पाएगा हर एक यूजर की। तो मैं यहाँ पर एक और यहाँ से लिंक बनाऊंगा जो क्या करेगा, एडमिन पैनल को शो करेगा। तो यहाँ पर मैं दूंगा एडमिन, और ये जब ही दिखेगा जब यूजर एडमिन होगा। मैंने यहाँ पे किया इफ यूजर डॉट इज सुपर यूजर, सुपर सुपर यूजर, अगर यूजर सुपर यूजर है तभी एडमिन पैनल शो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ पर मैंने कहा एडमिन, एडमिन कंट्रोल आर से रिफ्रेश किया तो आप चेक करेंगे कि यहाँ पर अभी एडमिन नहीं शो हो रहा है क्योंकि ये सुपर यूजर है ही नहीं। लॉग आउट करता हूँ। लॉग आउट करने के बाद मैं जैसे ही लॉगिन करूंगा एडमिन पैनल से, यानी एडमिन और एडमिन 1 2 3 लॉगिन करूंगा, तो आप चेक करेंगे यहाँ पर एक लॉगिन यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। तो जैसे ही लॉगिन शो होगा मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये मुझे लॉगिन पैनल पे लेकर के जाएगा। तो यहाँ पर जो डेटा होगा यूजर का वो यहाँ पर शो हो जाएगा। मैं जैसे इस पे यूजर पे क्लिक करूंगा तो आप चेक करेंगे यहाँ पर सिर्फ 2 यूजर हैं, एक एडमिन जो कि उसके पास सारी परमिशंस हैं, और एक है आशीष जो मैंने बनाया था। ये स्टाफ नहीं है, यानी कि ये सुपर यूजर नहीं है, इसके पास कोई भी ऐसी परमिशन नहीं है जो कि एडमिन के पास परमिशंस होती हैं। ये सिंपल यूजर है। तो चलते हैं, अब हम थोड़ा सा और इसको मॉडिफाई करते हैं और इसमें फंक्शनैलिटी को ऐड करते हैं। तो चलते हैं हम होम पर। तो यहाँ पर हम होम पर आ चुके हैं। तो लॉग आउट, लॉगिंग और साइन अप का कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं ऐड इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर यूज करते हैं। तो गाइज ऐड इन्फॉर्मेशन करने के लिए यहाँ पर चलते हैं टेम्पलेट्स के अंदर, और यहाँ पर एक फोल्डर और बनाते हैं, ऐड इन्फॉर्मेशन, ऐड इन्फो डॉट HTML कर देंगे। और हम यहाँ पर फिर से एक्सटेंड करेंगे, एक्सटेंड्स बेस डॉट HTML। इससे क्या होगा, जो भी हमारे पास बेस बेस HTML के अंदर जो डेटा है यानी नेमबार है वो हर एक HTML फाइल के लिए सेम होगा। बस उसका जो बीच का कंटेंट है जो कि हमने ब्लॉक कंटेंट के अंदर डाला हुआ था वही चेंज होगा, बाकी एज इट इज होगा। और यहाँ पर हम ब्लॉक लेंगे, ब्लॉक कंटेंट, देन यहाँ पर हम यूजर की इंफॉर्मेशन को ऐड करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, चलते हैं एक मॉडल क्रिएट करते हैं। बेसिकली मॉडल हम बनाएंगे स्टूडेंट ऐप के अंदर। अब स्टूडेंट ऐप के अंदर हमारे पास मॉडल
डॉट पी वाई नाम की एक फाइल है। इसमें हम मॉडल को क्रिएट करेंगे जहां पर डेटा स्टोर होगा। तो यहाँ पर हम चलते हैं, एक क्लास क्रिएट करते हैं, क्लास इक्वल टू एड इन्फो, और यहाँ पर हम मॉडल्स डॉट मॉडल का यूज करेंगे। तो गाइज यहाँ पर हम स्टूडेंट की बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए फील्ड बनाएंगे, जैसे कि नेम, क्लास, ब्रांच, एड्रेस, सिटी। तो यहाँ पर हम लेंगे नेम, मॉडल्स डॉट करेक्टर फील्ड, और यहाँ पर मैक्स लेंथ दे देंगे नेम के लिए 50 देते हैं। यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग आप इनकी डिक्रीज कर सकते हैं। नेम के बाद दे देंगे यहाँ पर ब्रांच मॉडल्स डॉट केयर फील्ड और मैक्स लेंथ 250। देन इसको ड्रैग कर लेंगे यहाँ से। ब्रांच के बाद कोर्स, कोर्स के बाद हमारा यहाँ पर सिटी, ईमेल, और यहाँ पर ईमेल के लिए ईमेल फील्ड लगा देंगे यहाँ पर हम ईमेल फील्ड, और ये यहाँ पर इसको रिमूव कर देंगे। फ़ोन नंबर, मैक्स लेंथ, फ़ोन नंबर हम यहाँ पर 10 नंबर का देंगे। कॉलेज मॉडल्स डॉट केयर फील्ड, मैक्स लेंथ 250, और यहाँ पर हम दे देंगे एक मैसेज, अगर डिस्क्रिप्शन देना चाहें, डिस्क्रिप्शन मॉडल्स टेक्स्ट फील्ड, टेक्स्ट फील्ड। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आप चाहें, आपको लग रहा है कि और फील्ड यहाँ पर ऐड करने चाहिए, तो आप अपने अकॉर्डिंग वहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जब आप इसको क्रिएट करेंगे, बाद में भी इसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए हम यहाँ पर इतने ही फील्ड रहने देंगे, और यहाँ पर इसको हम माइग्रेट करेंगे। तो आपको टर्मिनल ऑन कर लेना है, टर्मिनल पे क्लिक करके। उसके बाद यहाँ पर पी वाई, पहले हम चलते हैं डायरेक्टरी में इसके, सी डी स्टूडेंट प्रो, और यहाँ पर पी वाई मैनेज डॉट पी वाई मैक माइग्रेशंस। जैसे ही हम माइग्रेशंस करेंगे, मैक माइग्रेशंस, एक्चुअल में हमने यहाँ पर एल नहीं लगाया तो इसने एरर दे दिया। कोई नहीं, इसको सेव करते हैं, दोबारा से हम इसको रन करते हैं। तो जैसे ही हम इसको माइग्रेशंस करेंगे मेक माइग्रेशन से, तो यहाँ पर ये एक डेटाबेस क्रिएट कर देगा स्टूडेंट ऐप के अंदर 0001 इनिशियल डॉट पी वाई करके। तो आप इसको देख सकते हैं स्टूडेंट ऐप के अंदर, आपको यहाँ पर ये दिखेगा माइग्रेशंस के अंदर। माइग्रेशंस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर 0001 इनिशियल डॉट पी वाई करके दिख जाएगा। तो यहाँ पर आप चेक करेंगे तो आपको ये फील्ड जो आपने मॉडल्स के अंदर डिफाइन किए थे, वो यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे। नेम, ब्रांच, कोर्स, सिटी, ईमेल, ये आपको यहाँ पर शो होने लगेंगे। देन इसको हम यहाँ से क्लोज करते हैं और एक फॉर्म क्रिएट करते हैं। फॉर्म के थ्रू हम इंफॉर्मेशन को हम फ्रंट एंड से लेंगे और एसक्यूएल लाइट डेटाबेस के अंदर स्टोर करेंगे। डिफ़ॉल्ट होता है इसके साथ ये। चलते हैं, फॉर्म एक क्रिएट कर लेते हैं स्टूडेंट टैब के अंदर। यहाँ पर फॉर्म डॉट पी वाई, और यहाँ पर फ्रॉम जेंगो इंपोर्ट फॉर्म फॉर्म्स, यहाँ पर हम 9 क्लास यूजर फॉर्म, यूजर इन्फो फॉर्म, फॉर्म्स डॉट मॉडल फॉर्म, और यहाँ पर हम अपना मॉडल इंपोर्ट करेंगे जो कि हमने मॉडल फाइल के अंदर बनाया था, फ्रॉम डॉट मॉडल्स इंपोर्ट इन्फो। देन यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा मेटा क्लास, मेटा मॉडल इज इक्वल टू एड इन्फो, और फील्ड्स इज इक्वल टू जो भी फील्ड्स हैं इसके अंदर वो हम यहाँ पे एंटर कर देंगे। यानी कि कौन कौन से फील्ड थे हमारे, नेम, ब्रांच, कोर्स, सिटी, कोर्स, सिटी, ईमेल, फोन, कॉलेज, ईमेल, फोन, कॉलेज, डिस्क्रिप्शन हो रह गया, DISC, डिस्क्रिप्शन। कंट्रोलर से सेव। चलते हैं व्यूज के अंदर और यहाँ पर हम एक फंक्शन बनाते हैं। तो फंक्शन बनाने से पहले हम अर्ल्स के अंदर उसको डिफाइन कर देंगे। चलिए अर्ल्स के अंदर उसको लिख देते हैं यहाँ पर एड इन्फो, यूजर इन्फो,
यूजर इन्फो, यूजर इन्फो और रिक्वेस्ट, और यहाँ पर हम इंपोर्ट करेंगे फॉर्म को, फ्रॉम डॉट फॉर्म इंपोर्ट यूजर इन्फो फॉर्म, इफ यूजर request dot user dot is authenticated, then user form request dot post or none if request dot method is equal to post, अगर मेथड हमारा पोस्ट मेथड हो जाता है, then चेक करो if user form is valid, वैलिड है कि नहीं। अगर वैलिड है तो यूजर फॉर्म डॉट सेव, यूजर फॉर्म को सेव करो और मैसेज को जो है रिडायरेक्ट करो, कंट्रोल सी कॉपी और यहाँ पर कंट्रोल वी से पेस्ट। देन यहाँ पर हम मैसेज देंगे इंफॉर्मेशन एडिट सक्सेसफुली। तो इस तरीके से हम यहाँ पर मैसेज पास कर देंगे। आप अपने अकॉर्डिंग इसको और अच्छी तरीके से लिख सकते हैं और रिडायरेक्ट कर देंगे होम पे, और यहाँ पर हम एल्स कर देंगे, एल्स कंट्रोल वी, इनवैलिड इंफॉर्मेशन ट्राई अगेन। देन यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको भी हम यहाँ पर रिडायरेक्ट करेंगे एड इन्फो पे और रिटर्न कर देंगे इसको रेंडर रिक्वेस्ट एड इन्फो डॉट एच टी एम एल, एड इन्फो डॉट एच टी एम एल के अंदर, और यहाँ पर div डॉट कंटेनर। देन यहाँ पर हम फॉर्म बनाएंगे, एक फॉर्म मेथड पोस्ट, और यहाँ पर हम देंगे फील्ड को हमें व्यूज के अंदर सेंड करना होगा, यानी कि यहाँ पर फॉर्म और यूजर फॉर्म, और इसको कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे और यहाँ पर इसको यहाँ पर भी हम इसमें रेंडर करेंगे। देन चलते हैं अब हम एड इन्फॉर्मेशन के पास। तो डायरेक्टली यूज करने के लिए हम यहाँ पर फॉर्म डॉट ए एस अंडर स्कोर पी करेंगे तो यहाँ पर फॉर्म आ जाएगा, और यहाँ पर हम एक बटन दे देंगे, बटन बटन डॉट बटन बटन सक्सेस, बटन आउटलाइन आउटलाइन प्राइमरी, एंटर करेंगे और यहाँ पर हम दे देंगे एड इन्फो, एड इंफॉर्मेशन, एड इन्फो, कंट्रोल आर से रिफ्रेश करेंगे तो हमारा जो शायद सर्वर ब्रेक हो गया है। चलिए यहाँ से करते हैं, इसके लिए हम सर्वर को रिस्टार्ट करते हैं। views has no add info, एड इन्फो अर्न्स के अंदर कंट्रोल सी से कॉपी, एक बार एड इन्फो के अंदर हम यहाँ कंट्रोल वी से पेस्ट कर देंगे यूजर इन्फो। तो यहाँ पर ये हमारा, और एड इन्फो पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल आर सर्वर पी वाई मैनेज रन सर्वर। व्यूज के अंदर हमने कहीं मिस्टेक की हुई है, एड इन्फो, ओ यहाँ पर एड इन्फो आएगा, यहाँ पर एड इन्फो, देन अब करेक्ट है ये, तो हमारा जो सर्वर है रीस्टार्ट हो जाएगा। देन इसको कंट्रोल आर से रिफ्रेश करेंगे और यहाँ पर एड इन्फो पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम एड इन्फो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर यूजर इन्फो इज नॉट फाउंड आपको यहाँ पर मिलेगा। तो ये हमारे पास अर्ल के अंदर है यूजर इन्फो,
यूजर इन्फो की जगह ऐड इन्फो करेंगे हम यहाँ पर। तो नेम के अंदर हम यहाँ पर ऐड इन्फो कर देते हैं, ऐड इन्फो। ऐड इन्फो अब करेंगे तो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा ये। अभी स्क्रॉल में नहीं आ रहा, ये ऊपर जा रहा है, तो इसको हम करेंगे फिक्स्ड टॉप नैप बार को। नैप बार हमारा है ये, और यहाँ पर कर देंगे फिक्स्ड, फिक्स्ड टॉप। कंट्रोल से सेव और कंट्रोल आर से रिफ्रेश करेंगे तो ये हमारा फिक्स हो जाएगा नैप बार, और ये स्क्रोलिंग में आ जाएगा। तो इसको हम सेंटर करते हैं, फॉर्म को, ऐड इन्फॉर्मेशन को सेंटर में करते हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, कंटेनर के अंदर मार्जिन एक्स दे देंगे ऑटो, और यहाँ पर हम क्लास दे देंगे, यहाँ पर क्लास इज इक्वल टू मार्जिन एक्स ऑटो और टेक्स्ट सेंटर। तो यहाँ पर टेक्स्ट सेंटर से ये जो हमारे आइटम्स हैं वो सेंटर हो जाएंगे। और इसको हम करेंगे मार्जिन टॉप, मार्जिन टॉप से, मार्जिन टॉप से 5। चलिए यहाँ पर हम इंफॉर्मेशन को ऐड करते हैं। अगर आप चाहें तो इसको और भी अच्छी तरीके से अरेंजमेंट कर सकते हैं। इसका आप एक ही रो में दो फील्ड ले सकते हैं। तो चलिए हम इसको बॉर्डर दे देते हैं यहाँ पर फॉर्म को। जो बॉर्डर हमने लॉगिंग में दिया था वही बॉर्डर हम यहाँ पर देते हैं। तो यहाँ से हम कंट्रोल सी से कॉपी और ऐड इन्फॉर्मेशन के अंदर यहाँ पर कंट्रोल वी से पेस्ट कर देंगे। तो इसका जो आउटसाइड का बॉर्डर है वो यहाँ पर आपको शो होने लगेगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर, तो टेबल फॉर्मेट में करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर टेबल के अंदर TABL टेबल, टेबल रो के अंदर हम टेबल हेड, हेड में नेम दे देंगे, और टेबल डेटा, टेबल डेटा में दे देंगे हम फॉर्म डॉट नेम। यहाँ पर ऐसे आएगा। तो जैसे हम फॉर्म डॉट नेम करेंगे तो यहाँ पर एक नई फील्ड यहाँ पर आ जाएगी। और बेसिकली यहाँ पर हम टेबल रो के अंदर दो कंटेंट लेंगे, तो नेम और नेम, इस तरीके से हमारे पास दो फील्ड आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम नेम और सेकंड क्या था हमारे पास, नेम क्या, ब्रांच कोर्स सिटी, ब्रांच कोर्स, कोर्स सिटी, सिटी मेल, मेल फोन और कॉलेज। डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन। देन इस वाले फॉर्म को हम रिमूव कर देंगे यहाँ से, फॉर्म डॉट ESP, जो कि डिफॉल्ट ये प्रोवाइड करता है फॉर्म को, कंट्रोल आर से रिप्लेस। तो नाउ ये पहले से ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पर हम रिपोर्ट को ऐड करते हैं। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन को ऐड करूंगा मैं, तो यहाँ पर एडमिन है ये, और यहाँ पर हम ऐड पे क्लिक करके जब ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि CSRF टोकन इज मिसिंग, करेक्ट, क्योंकि हमने इसमें CSRF टोकन यूज नहीं किया, तो वो हमें करना जरूरी है, वरना हमारी इन्फॉर्मेशन वहां तक जाएगी नहीं। तो CSRF टोकन हम यूज करेंगे, कंट्रोल एस से सेव, कंट्रोल आर से हम यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे। अब इसको मुझे दोबारा से एंटर करना होगा। चलिए इसको दोबारा से एंटर करते हैं, ऐड इन्फॉर्मेशन, और यहाँ पर ऑल यूजर्स डेटा हियर, इसको हम यहाँ से ऐड इन्फो पे क्लिक करके ऐड कर देंगे। तो जैसे ही हम ऐड करेंगे तो ये कहेगा नो सच टेबल स्टूडेंट ऐड इन्फो। एक्चुअल में हमने जो है माइग्रेट नहीं किया था, तो माइग्रेट करना पड़ेगा। तो हमें माइग्रेट करना पड़ेगा। तो माइग्रेट के लिए हम यहाँ पर py manage
पी वाई माइग्रेट करेंगे। तो जो माइग्रेट करेंगे तो जो भी चेंजेस होंगे वो अप्लाई हो जाएंगे और हमारी जो टेबल है वो क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ पर ये इशू कह रहा है, नो सच टेबल स्टूडेंट ऐप ऐड इन्फॉर्मेशन, क्योंकि हमने यहाँ पर माइग्रेट नहीं किया तो जो चेंजेस थे वो अप्लाई नहीं हुए हैं, इसलिए ये एरर आया हुआ था। तो इसको जैसे ही हम एंटर करेंगे तो यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा स्टूडेंट डॉट जीरो जीरो इनिशियलाइज। ओके, देन जब हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो जो एरर होगा वो हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो बेसिकली हमारे जो इंफॉर्मेशन है वो ऐड हो चुकी है। यहाँ पर हम एडमिन पैनल पे जाएंगे तो हम वहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर एडमिन पैनल पे उस चीज़ को देखने के लिए, इन रिकॉर्ड को देखने के लिए हमें यहाँ पर एडमिन में इसको रजिस्टर करना पड़ेगा। तो चलते हैं एडमिन डॉट पी वाई फाइल के अंदर और यहाँ पर हम एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर करेंगे और हम यहाँ पर मॉडल ले लेंगे अपना, जो भी मॉडल हमने बनाया था वहाँ पर। तो उसको इंपोर्ट कर लेते हैं पहले फ्रॉम जेंगो, फ्रॉम डॉट मॉडल्स इंपोर्ट एड इंपोर्ट एड इन्फो। तो यहाँ पर हमारे पास एड इन्फो यहाँ पर हम दे देंगे, कंट्रोल एस सेव और यहाँ पर कंट्रोल आर से रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर एड इन्फो जो हमारा मॉडल्स के अंदर क्लास थी वो यहाँ पर आ जाएगी और यहाँ पर हम ऐड पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर एड इन्फो का ऑब्जेक्ट वन हमारे पास ऑलरेडी है, जो कि हमने एडमिन के लिए, जो कि हमने एडमिन के अंदर सेव किया था। नेम, ब्रांच, बीटेक, हापुड़, ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है। तो हम चलते हैं फ्रंट एंड से इस डेटा को किस तरीके से चेंज करना है, रीड करना है और अपडेट करना है, उस चीज के कंसेप्ट को और समझ लेते हैं। तो गाइज यहाँ पर हम होम पे आ चुके हैं। होम पे आने के बाद हम चाहते हैं कि जो हमने ऐड किया है वो इन्फॉर्मेशन हमें होम पे शो हो। तो चलते हैं होम की तरफ और इंडेक्स डॉट एचटीएमएल हमारा जो है एंट्री पॉइंट है एचटीएमएल का। तो यहाँ पर हम देंगे ऑक कंटेंट और अदरवाइज हम यहाँ पर रिटर्न कराएंगे रेंडर इंडेक्स डॉट एचटीएमएल और उसके बाद हम चलते हैं इंडेक्स डॉट होम इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पे और यहाँ पर फोर टेबल के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम जो है प्रिंट करेंगे टेबल, टेबल रो और टेबल हेड यूजर डेटा, डेटा बेसिकली हम यहाँ पर यूजर डेटा डॉट नेम टेबल डेटा यूजर डेटा डेटा डॉट यूजर डेटा और यहाँ पर हम देंगे फोर लूप फोर फील्ड इन यूजर डेटा और एंडर लूप के अंदर हम ये वाली रो दे देंगे। तो यहाँ पर फील्ड डॉट नेम हो जाएगा, फिर फील्ड डॉट नेम और फील्ड, फील्ड का नेम और फील्ड आ जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर हम दे देंगे टेबल के अंदर क्लास इज इक्वल टू बॉर्डर सक्सेस टेबल होगा, टेबल होवर। तो यहाँ पर फील्ड डॉट नेम। गाइज यहाँ पर हम चलते हैं कंट्रोल एस से इसको सेव करते हैं और यहाँ पर देखते हैं होम पर। तो जैसे हम रिफ्रेश करेंगे तो आपको यहाँ पर, जैसे आप नीचे की तरफ करेंगे तो यहाँ पर देखिए एडमिन और एड इन्फॉर्मेशन ऑब्जेक्ट वन ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इसके लिए हम बेस के अंदर जाएंगे, यानी बेस एचटीएमएल फाइल के अंदर जाएंगे और यहाँ से जो हमारा नेम बार है इसमें ब्रेक टैग दे देंगे, एक और दे देंगे ब्रेक टैग, यहाँ पर हमें जो है दिखने लगेगा। देन इसके लिए हम इसको और ज़्यादा बेटर तरीके से इसको शो कराएंगे तो उसके लिए हम यहाँ पर
इंडेक्स डॉट एच के अंदर एक टेबल क्रिएट करेंगे, उसके अंदर हेडर, टेबल हेडर देंगे जिसके अंदर फील्ड रखने वाले हैं हम। तो बेसिकली हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। टेबल हेड, एक होता है टेबल, टेबल हेड, और यहाँ पर टेबल हेड के अंदर हम देंगे नेम, और मॉडल के अंदर चेक करते हैं क्या क्या है वहाँ पर। मेल, फोन, कॉलेज देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर हम देंगे टेबल बॉडी, टेबल रो, टेबल डेटा। तो ये जो फोर लूप होगा हमारा इसके अंदर आएगा ये। तो यहाँ टेबल फील्ड, फील्ड डॉट, यहाँ पर हम देंगे आईडी, फील्ड डॉट आईडी, फील्ड डॉट आईडी, फील्ड डॉट नेम, ब्रांच, कोर्स, सिटी, ईमेल, फोन, कॉलेज, कंट्रोल एस सेव। और चलते हैं देखते हैं कि यहाँ पर हमारा जो है फ्रंट एंड कैसे दिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप चेक करेंगे वो डायरेक्टली फील्ड डॉट आईडी, फील्ड डॉट नेम करके आया है, एक्चुअल में नहीं आया क्योंकि हमने यहाँ पर जेंगो टैग नहीं लगाया, जो कि डबल कर्ली ब्रैकेट होता है, उसके अंदर हमें इसको एनक्लोज करना होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर टी डी कंट्रोल एच दबाएंगे, और यहाँ पर हम फील्ड और ये कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल वी से यहाँ पे पेस्ट करेंगे, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, डबल कर्ली ब्रैकेट फील्ड कर देंगे, और इसको हम कर देंगे रिप्लेस। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से टेबल डेटा को कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे, और यहाँ पर पेस्ट करेंगे, 8 है यहाँ पर, और इसको यहाँ पर कंट्रोल वी से पेस्ट, और यहाँ पर हम कर देंगे ये, और यहाँ से रिप्लेस ऑल। रिप्लेस ऑल करते ही यहाँ पर हमारे जेंगो टैग यहाँ पर लग चुके हैं, कंट्रोल से सेव, और कंट्रोल और से यहाँ रिफ्रेश करेंगे। तो आप चेक करेंगे कि यहाँ पर हमारी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, एडमिन सी एस बी टैग। अब हम जो है यहाँ पर जैसे ही हम एडमिन के नेम पे क्लिक करें, तो ये बेसिकली हमें इसकी प्रोफाइल पेज पर लेकर के जाए। हम ऐसा करेंगे तो उसके लिए हम यहाँ पर नेम को एंकर टैग के अंदर एनक्लोज कर देंगे, कंट्रोल एक्स से कट, कंट्रोल वी से पेस्ट। देन यहाँ पर हमें ये लिंक मिल चुका है। अभी हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अभी कुछ नहीं आएगा। तो इसके लिए हमें यहाँ पर एक और एचटीएमएल पेज बनाना पड़ेगा, जो कि इंडिविजुअली यूजर के डेटा को शो करेगा, यूजर डेटा डॉट एच टी एम एल। और यहाँ पर एक्सटेंड करते हैं, फिर से एक्सटेंड्स बेस डॉट एच टी एम एल, और यहाँ पर कंटेंट ब्लॉक, कंटेंट ब्लॉक कंटेंट के अंदर हम इंडिविजुअली यूजर के डेटा को जो है शो कराएंगे। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे बूटस्ट्रैप कार्ड का, जो कि यहाँ पर हम div डॉट कंटेनर मार्जिन एक्स ऑटो एक्स सेंटर, और यहाँ पर डॉट कार्ड, कार्ड हेडर, कार्ड बॉडी, कार्ड टाइटल। तो यहाँ पर हम देते हैं S3 के अंदर यूजर, और यहाँ पर यूजर इंफॉर्मेशन। चलते हैं हम व्यूज फाइल पे, और यहाँ पर बनाते हैं इंडिविजुअल डेटा के लिए यूजर डेटा। यहाँ पर हम लेंगे रिक्वेस्ट, और एक लेंगे हम आईडी, या फिर हम यहाँ दे सकते हैं यूजर आईडी। तो ये जो यूजर आईडी मिलेगी हमें, वो लिंक के थ्रू मिलेगी। जैसे ही हम यूजर के नेम पे क्लिक करेंगे तो वो यूजर आईडी वहां से पास करेगा। तो यहाँ पर हम रिटर्न करेंगे
रेंडर रिक्वेस्ट और यूजर डेटा डॉट एच टी एम एल। देन यहाँ पर हम लेंगे, ये जब भी लेंगे हम जब ऑथेंटिकेट होगा यूजर। इफ यूजर रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट इज ऑथेंटिकेटेड देन यूजर डेटा इज इक्वल टू add info dot objects dot get id is equal to user id। देन यहाँ पर हम कर देंगे डेटा इज इक्वल टू यूजर डेटा और यूजर डेटा, और यहाँ पर हम कर देंगे डेटा। यहाँ पर हम लगाएंगे कॉमा, देन चलते हैं हम अर्ल्स के पास, और यहाँ पर हम यूजर डेटा को दे देते हैं यूजर डेटा, और यहाँ पर हम लेंगे यूजर आईडी। यूजर आईडी होगी यहाँ पर हमारी इंटीजर टाइप की, जो कि यहाँ पास होगी अर्ल्स के थ्रू। व्यूज डॉट यूजर डेटा कॉमा नेम इज इक्वल टू यूजर डेटा। तो यहाँ पर हमने इसका अर्ल बना दिया, और हम यहाँ पर होम के अंदर इस अर्ल अर्ल के अंदर हम यूजर डेटा देंगे, यूजर डेटा, और यहाँ पर फील्ड डॉट आईडी पास होगी, क्योंकि आईडी जो होती है वो यूनिक होती है, तो हम आईडी के थ्रू जो है यूजर के डेटा को एक्सेस करेंगे। कंट्रोल से सेव और कंट्रोल आर, कंट्रोल आर। कहीं सर्वर हमारा ब्रेक हो गया क्या? तो यहाँ पर हमारा यूजर आईडी, तो यूजर आईडी हमारा फील्ड डॉट आईडी, ठीक है, और ये आईडी हमारी गई है अर्ल्स के पास, तो यूजर अंडरस्कोर आईडी। तो यहाँ पर हमारा सर्वर ब्रेक हो गया, तो इसको हम डिलीट करते हैं, और यहाँ पर इसको फिर से रन करते हैं, पी वाई मैनेज डॉट रन सर्वर। एक्चुअली हमें डायरेक्टली में जाना पड़ेगा, स्टूडेंट प्रो पी वाई मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर, यूजर आईडी इंटीजर। नया टर्मिनल लेंगे और cd प्रोजेक्ट पी वाई मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर, कंट्रोल से प्लस। तब आप चेक करेंगे कि हमारा जो डेटा है वो आ चुका है यहाँ पर, यूजर डेटा 1। तो चलते हैं इसकी इंफॉर्मेशन को गेट करके, और उसमें फंक्शनैलिटी देंगे डिलीट रिकॉर्ड, अपडेट रिकॉर्ड। तो चलते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने यूजर आईडी पास कर दी, तो यूजर आईडी जो है अर्ल्स के थ्रू पास होगी, और वहां से डेटा जो है आईडी के थ्रू एक्सेस होगा, और वो फ्रंट एंड पे शो होगा। तो चलते हैं हम यूजर डेटा डॉट एच टी एम एल फाइल के अंदर, और यहाँ पर हम इंफॉर्मेशन को फॉर्मेटेड स्ट्रक्चर में जो है शो कराएंगे। तो यहाँ पर हम इसके अंदर आ रहा है हमारा यूजर डेटा, तो यूजर डेटा डॉट नेम। तो यहाँ पर हम जैसे एडमिन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एडमिन आ गया है, एडमिन, और यहाँ पर हम देते हैं कैपिटलाइज क्लास इज इक्वल टू टैक्स सक्सेस, सक्सेस, और टेक्स्ट कैपिटलाइज, टैक्स सक्सेस टेक्स्ट कैपिटलाइज। तो यहाँ पर हमारा जो टैक्स होगा वो कैपिटलाइज हो जाएगा। देन उसके बाद हम यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है वो देंगे, तो टेबल में देंगे इन्फॉर्मेशन को। तो टेबल में देने के लिए हम यहाँ पर टेबल, टेबल रो, टेबल हेड,
और टेबल डेटा। तो ये हमने इंफॉर्मेशन प्रिंट कराई थी ऐड ऐड इंफॉर्मेशन के अंदर। तो यहाँ पर हम रो वाली कॉलम को कॉपी करेंगे और यहाँ पर हम इसको हम यहाँ पर यूजर डेटा वाले फाइल में पेस्ट करेंगे। और यहाँ पर जो फॉर्म है उसको हम रिप्लेस करेंगे यूजर डेटा से। तो कंट्रोल एच, यूजर डेटा, डेटा को कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी, फॉर्म, फॉर्म को रिप्लेस करेंगे यूजर डेटा से। तो यहाँ पर कोर्स सिटी ये आ जाएंगे, कंट्रोल एस से सेव, कंट्रोल आर से रिफ्रेश। तो यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन आपको शो होने लगेंगी, नेम, कोर्स, ईमेल, डिस्क्रिप्शन। देन उसके बाद हम यहाँ पर बटन देंगे नीचे की तरफ, बटन बटन डॉट बटन डॉट बटन आउटलाइन सक्सेस एडिड। यहाँ पर हम देंगे डिलीट आउटलाइन डेंजर। डेंजर हमारा रेड में आता है। यहाँ पर हम बैक के लिए यानी होम के लिए दे देंगे। तो यहाँ पर हम देंगे एंड लेफ्ट एरो और ये हो जाएगा हमारे पास सक्सेस। तो आप चेक करेंगे यहाँ पर इस तरीके से एडिट और यहाँ पर देंगे बैक। इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ हम जो है ब्रेक ब्रेक यानी 2 लाइन का ब्रेक दे देंगे तो ज्यादा बेटर लुक देगा ये। देन चलते हैं इसमें फंक्शनैलिटी ऐड करते हैं एडिट वाली और बैक वाली। तो बैक के लिए तो हम डायरेक्टली यहाँ पर एंकर दे देंगे। एंकर टैग के अंदर हम होम देंगे अर्ल के अंदर। और इसको हम ड्रैग करके और एडिट को भी हमें ऐसा ही करना पड़ेगा, एंकर बैक करेंगे तो हम यहाँ बैक में आ जाएंगे होम पे। और एडमिन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एडमिन में आ जाएंगे। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर एडिट के लिए एक नई HTML फाइल बनाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ देंगे अपडेट डेटा डॉट HTML। तो यहाँ पर अपडेट डेटा डॉट HTML एक्सटेंड्स बेस डॉट HTML। और यहाँ पर हम देंगे ब्लॉक कंटेंट यूजर डेटा। तो यूजर डेटा से हम पूरी टेबल ले लेंगे यहाँ से। कंट्रोल सी से कॉपी और यहाँ पर हम अपडेट डेटा के अंदर फॉर्म मेथड इज इक्वल टू पोस्ट कंट्रोल वी से यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पर CSRF टोकन यूज करेंगे। यूज करने के बाद हम यहाँ पर एक बटन देंगे फॉर्म के अंदर, बटन डॉट बटन आउटलाइन सक्सेस अपडेट इन्फो टाइप दे देंगे सबमिट। देन उसके बाद हम चलते हैं व्यूज के अंदर, व्यूज डॉट py और यहाँ पर देंगे अपडेट टैब यूजर अपडेट डेटा।
रिक्वेस्ट कोमा यूजर आईडी, और जो हमने फॉर्म वाला यूज किया था, ऐड, कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे इसको और यहाँ पर कंट्रोल से पेस्ट, और यहाँ पर हम लेंगे करंट डेटा इज इक्वल टू ऐड इन्फो डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट आईडी इज इक्वल टू यूजर आईडी, और यहाँ पर दे देंगे हम इंस्टेंस इज इक्वल टू करंट डेटा। देन उसके बाद चलते हैं हम अर्ल पे, और अर्ल पे यहाँ पर दे देंगे अपडेट डेटा अपडेट डेटा अपडेट डेटा, और यहाँ पर देंगे अपडेट डेटा डॉट एचटीएमएल, और यहाँ पर भी अपडेट डेटा डॉट एचटीएमएल, नेम नेम देना होगा जो कि हमने अर्ल में बनाया था। तो यहाँ पर है हमारे पास यूजर डेटा, तो यहाँ पर है एडिट, एडिट के अंदर हम यहाँ पर देंगे डेटा, कंट्रोल एस से सेव और कंट्रोल आर से रिप्लेस करेंगे, तो यहाँ पर हम करेंगे एडिट डेटा। तो यहाँ पर हमारे पास अपडेट डेटा में कुछ नहीं आया, तो इसको हम फिर से एक बार रन करेंगे, एडमिन एडिट अपडेट डेटा। एक्चुअल में अपडेट डेटा के अंदर हमें आईडी भी पास करनी है, तो यहाँ पर हम देंगे आईडी रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट आईडी, तो यहाँ पर आईडी पास होगी यूजर की, या फिर हम यहाँ से यूजर डेटा भी पास कर सकते हैं, यूजर डेटा डॉट आईडी, जो कि यहाँ से यूजर डेटा में आ रहा है। होम पे चलते हैं, पहले होम पे चलने के बाद दोबारा से रिफ्रेश करते हैं, फिर एडमिन पे चलते हैं और एडिट पे। देन आप चेक करेंगे यहाँ पर हमारा जो है अपडेट इन्फॉर्मेशन वाला जो पेज है वो आ चुका है यहाँ पर आईडी नंबर 1 पे। तो यहाँ पर हमारा जो डेटा है वो नहीं आया, क्योंकि हमने जो है अपडेट नहीं किया है इसके फॉर्म को। तो यूजर अपडेट डेटा डेटा डॉट एचटीएमएल में यहाँ पर यूजर डेटा आ रहा है, तो यूजर डेटा को रिप्लेस करना होगा फॉर्म से, क्योंकि हमने अपडेट डेटा डॉट एचटीएमएल में जो इंफॉर्मेशन भेजी है वो फॉर्म के थ्रू भेजी है, यानी कि ये यहाँ पर जो है हमारे पास फॉर्म है यहाँ पर, तो हमें ये फॉर्म यूज करना होगा, या तो फॉर्म यूज करें या फिर यूजर फॉर्म यहाँ पर कर देते हैं, यूजर फॉर्म। तो यहाँ पर हमारे पास अपडेट डेटा के अंदर यूजर डेटा है, तो हमें यूजर डेटा को वहाँ पे इससे अपडेट करना होगा व्यूज डॉट पी वाई के अंदर, कंट्रोल वी, और यहाँ पर भी कंट्रोल वी से पेस्ट कर देंगे इसको, कंट्रोल एस, देन यहाँ पर कंट्रोल आर से रिप्लेस करेंगे, तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ जाएगी। तो जैसे ही हम यहाँ पर अपडेट करेंगे कुछ भी, जैसे कि मैंने यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में दिया, हियर वी आर गोइंग एट द अपडेट फंक्शनैलिटी, इस तरीके से मैंने यहाँ पर जो है इसको अपडेट किया, और यहाँ से अपडेट इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कर रहा हूँ, और इन्फॉर्मेशन एडिट सक्सेसफुली, तो एडिट की जगह यहाँ पर हम अपडेटेड सक्सेसफुली करेंगे।
अपडेटेड सक्सेसफुली, देन रिडायरेक्ट टू होम। तो अब मैं यहाँ पर चलता हूँ एडमिन के पास। अब देखेंगे आप यहाँ पर जो मैंने उसमें एडिट किया था, यानी कि हियर वी आर गोइंग टू ऐड द अपडेट फंक्शनैलिटी, तो यहाँ पर ऐड हो चुका है। देन उसके बाद दोबारा से अगर आप एडिट करना चाहें, मैंने यहाँ पर एडमिन लिया, तो ये यहाँ पर हम दे सकते हैं यूजर एडमिन, एडमिन हियर बी टैग की जगह नॉट अवेलेबल देता हूँ, नॉट अवेलेबल, और CSAINDML इस तरीके से कुछ, और यहाँ पर कॉलेज नॉट अवेलेबल, मैंने ये यहाँ पर ऐड कर दिया और अपडेट करता हूँ यहाँ से। तो ये हो गया इन्फॉर्मेशन एडिट सक्सेसफुली, अपडेटेड सक्सेसफुली। तो यहाँ पर नॉट अवेलेबल, ये यहाँ पर चीज़ आ गई है। देन उसके बाद हम चलते हैं डिलीट और करेंगे इसको। डिलीट के लिए भी हम यहाँ पर फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे, डिलीट डेटा। तो यहाँ पर हम इसी को कॉपी करते हैं, एक बार इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पर हम इसको पेस्ट करते हैं, Ctrl+V, और डिलीट, डिलीट डेटा। तो यहाँ पर यूजर आईडी आएगी, और यहाँ पर हम देंगे डिलीट डेटा। तो ये हमारा ये भी डिलीट होगा, और यहाँ पर हम देंगे करंट डेटा डॉट डिलीट, और ये मैसेज पास कर देंगे, मैसेज ये हम यहाँ से रिमूव कर देंगे, इसको भी हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पर जैसे ही इंफॉर्मेशन डिलीट होगी, तो हम यहाँ पर मैसेज पास करेंगे डिलीटेड सक्सेसफुली। चलते हैं इसका यूज करके देखते हैं। अभी इसमें हमें अर्ल तो बनाना पड़ेगा। अर्ल बनाने के लिए यहाँ पर चलते हैं, और यहाँ पर हम अपडेट की जगह डिलीट देंगे, यहाँ पर डिलीट डेटा, डिलीट डेटा, डिलीट डेटा, और इस नेम को यहाँ से हम कॉपी करेंगे, और यहाँ पर यूजर डेटा के अंदर जाएंगे, और यहाँ पर डिलीट वाले एंकर के अंदर जाएंगे, और यहाँ पर यूजर डेटा डॉट आईडी दे देंगे। तो Ctrl+R से रिफ्रेश, और यहाँ पर हम डिलीट करेंगे। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन डिलीटेड सक्सेसफुली। तो यहाँ पर कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, तो इस तरीके से ये डेटा डिलीट हो जाएगा। देन दोबारा से ऐड करने के लिए हम यहाँ पर ऐड पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर इंफॉर्मेशन भरेंगे एडमिन, और यहाँ पर CS, एक्चुअली हम लास्ट वाली जो इन्फॉर्मेशन है उसको भी भर देते हैं यहाँ पर, डिस्क्रिप्शन, दिस इज द इंफॉर्मेशन ऑफ यूजर एडमिन विच इज द सुपर यूजर, ऑल परमिशन मॉडिफाई यूजर इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर हमने ये इंफॉर्मेशन भर दी है इसके अंदर, और यहाँ से ऐड इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे, तो जो हमारी इन्फॉर्मेशन है वो एडिट सक्सेसफुली हो जाएगी। तो यहाँ पर आप चेक करेंगे कि इसकी जो आईडी है वो 2 है। जैसे ही हम एडमिन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, और यहाँ पर एडिट पे क्लिक करेंगे तो हम एडिट वाले पेज पे पहुंच जाएंगे, और इसको हम एडिट कर सकते हैं यहाँ से। बेसिकली यहाँ पर हमारा बॉर्डर नहीं आ रहा, तो बॉर्डर के लिए हम यहाँ पर बॉर्डर दे देंगे अपडेट, अपडेट इन्फॉर्मेशन के अंदर, फॉर्म के अंदर, क्लास इज इक्वल टू बॉर्डर, बॉर्डर सक्सेस राउंडेड, और पैडिंग दे देंगे, पैडिंग, पैडिंग 4। तो यहाँ पर कुछ राउंडेड, तो यहाँ पर अब पहले से ज़्यादा बेटर लग रहा है ये। और वेलकम एडमिन, एडमिन पैनल ये रहा हमारा, जहाँ पर हम इन्फॉर्मेशन को देख सकते हैं, किसकी क्या क्या इन्फॉर्मेशन है।
चलते हैं होम पे और और 3-4 रिकॉर्ड हम यहाँ पर ऐड करते हैं। ऐड रिकॉर्ड्स नितिन CS AI एंड ML और यहाँ पर कोर्स BTech सिटी दाशना ईमेल nitin@gmail.com फोन 123 रैंडमली यहाँ पर हम ले लेते हैं कुछ भी और यहाँ पर संस्कार यहाँ पर देते हैं नितिन इज द स्टूडेंट तो संस्कार कॉलेज हु सिलेक्टेड चूज द AI एंड ML ब्रांच और यहाँ पर हम इसको ऐड कर देते हैं। तो जैसे ही हम ऐड करेंगे तो एक और हमारा जो ऑब्जेक्ट है नितिन नाम का वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो जैसे ही हम नितिन पे क्लिक करेंगे तो नितिन की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शो होगी नितिन और दाशना। तो यहाँ पर इस तरीके से जो है आप यहाँ पर लॉगिंग लॉग आउट रजिस्टर्ड का जो कंसेप्ट है वो यहाँ पर लगा सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं सर्च फंक्शनैलिटी को यूज़ करते हैं कि सर्च को हम कैसे करें कि जो भी हमने सर्च किया है वो यहाँ पर आ जाए। तो चलते हैं हम कुछ और इन्फॉर्मेशन को ऐड कर लेते हैं। तो चलिए गाइज अब हम चलते हैं सर्च फंक्शनैलिटी को हम इसमें ऐड करते हैं ताकि जैसे ही हम यहाँ पर सर्च करें तो वो जो स्टूडेंट हम सर्च कर रहे हैं वो यहाँ पर हमारा शो हो। चलते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं यहाँ पर व्यूज के अंदर चलेंगे सबसे पहले और मैं आपको एक फॉर्म दिखा दूं नैप बार के अंदर जो सर्च है वहां से हम सर्च वैल्यू को कैसे गेट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास बटन है और यहाँ पर सर्च और यहाँ पर हम नेम देंगे सर्च आइटम नेम इज इक्वल टू सर्च सर्च आइटम ठीक। ये नेम हमने यहाँ पे दे दिया है इसके थ्रू हम सर्च करेंगे और यहाँ पे हम दे देते हैं CSRF टोकन जो कि हम पोस्ट के थ्रू यहाँ पर लेंगे मेथड इज इक्वल टू पोस्ट। आप चाहें तो यहाँ पर आप गेट मेथड का यूज कर सकते हैं बट गेट जो है कम सिक्योर माना जाता है क्योंकि वहां पर अर्ल पे आपको डेटा जो है शो होता रहता है। तो चलते हैं हम व्यूज के अंदर और views.py फाइल के अंदर और यहाँ पर हम होम के अंदर जाएंगे। देन होम के अंदर जाने के बाद हम यहाँ पर फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे गेट ट्राई ब्लॉक डालेंगे यहाँ पर ट्राई और एक्सेप्ट Ctrl+C Ctrl+V। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे यहाँ पर हम देंगे इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इजगल टू हो जाता है पोस्ट तो सर्च आइटम इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट सर्च आइटम्स सर्च आइटम। उसके बाद हम गेट ऑब्जेक्ट डॉट ऑल डॉट फिल्टर और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास नेम डॉट आई कंटेन्स। तो यहाँ पर हमने दिया नेम आई कंटेन्स और सर्च आइटम। तो चलते हैं इसको ट्राई करते हैं Ctrl+R से रिफ्रेश और यहाँ पे नेम बाई सर्च करेंगे। जैसे ही मैं यहाँ पर आशीष डालता हूँ और यहाँ पे सर्च करता हूँ तो ये सिर्फ मुझे आशीष का रिकॉर्ड ही शो करेगा। तो मैं यहाँ पे आशीष क्लिक कर सकता हूँ। तो यहाँ पर नेम अंडरस्कोर आई कंटेन्स का आप यूज करेंगे और सर्च आइटम देंगे यानी करंट आइटम जो है वो। तो ये जो फंक्शनैलिटी है फिल्टर करके देगी जो भी हमारे पास डेटा है उसमें फिल्टर करेगी और वो ढूंढेगी कि इस नेम के लेटर से जो भी मैक्सिमम नंबर ऑफ लेटर्स उसमें मैच हो रहे होंगे उसको ये शो कराएगी। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर अभी मैं होम पे नहीं हूँ तो मैं यहाँ जाता हूँ होम पे और मैं यहाँ पे देता हूँ विजय और यहाँ सर्च करता हूँ तो ये मुझे विजय का रिकॉर्ड शो कराएगी। तो गाइज
कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल रही हो जेंगो के कंसेप्ट को समझने के लिए, लॉगिंग, ऑथेंटिकेशन, लॉग आउट को समझने के लिए, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली नई नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं, हम एक बार इसकी सारी फंक्शनैलिटी को आपको दिखा देते हैं कि किस तरीके से ये वर्क करता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक नए यूज़र को लॉगिन कराएंगे। तो चलिए चलते हैं, इसको लॉग आउट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रजिस्ट्रेशन से। तो यहाँ पर हम पहले इसको लॉग आउट कर देते हैं। लॉग आउट करने के बाद यहाँ पर जो है हमारा कुछ इस तरीके से पेज है। आप चाहें तो जब तक लॉगिंग ना हो तो यहाँ पर आप कुछ ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर देता हूँ होम के अंदर, इंडेक्स के अंदर इंफॉर्मेशन है एंड फोर एंड इफ है, और यहाँ पर देते हैं हम एल्स एल्स, और यहाँ पर div डॉट कंटेनर मार्जिन एक्स ऑटो, और यहाँ पर मैं देता हूँ div डॉट अलर्ट अलर्ट डॉट सक्सेस लॉगिंग हियर मार्क्यू टैग के अंदर। मार्क्यू टैग में हम दे देंगे S3 के अंदर क्लास देते हैं, क्लास इज इक्वल टू टेक्स्ट वाइड लॉगिंग हियर टू गेट द फंक्शनैलिटी टू ऑफ दिस वेब पेज, कंट्रोल एस, एंकर दे देंगे लॉगिंग का, लॉगिंग और साइन अप फॉर न्यू यूजर, साइन अप, साइन अप दे देंगे। तो यहाँ पर हम टेक्स्ट जो है सक्सेस कर देते हैं, वाइट ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा, सक्सेस। Logging here to get the functionality of this web page. Logging for new user, लॉगिंग पे क्लिक करके लॉगिन हो जाएंगे हम यहाँ पर, और साइन अप पे क्लिक करेंगे तो साइन अप हो जाएंगे। तो स्टूडेंट पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम होम पे चलते हैं, और जो नैप बार है हमारे पास होम, तो यहाँ पर हम होम पे आ गए हैं। चलिए साइन अप करते हैं। तो साइन अप करने के लिए यहाँ पर हमने साइन अप पे क्लिक किया, और यहाँ पर हमने इंफॉर्मेशन पासवर्ड आशीष 123, आशीष 123 साइन अप किया हमने। कंस्ट्रेंट फेल, कंस्ट्रेंट फेल क्यों हुआ? क्योंकि आशीष नाम का यूजर इसमें ऑलरेडी एग्जिस्ट है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी पैनल पे, इसलिए यहाँ पर ये जो है यहाँ पर कंस्ट्रेंट फेल हुआ, क्योंकि ऑलरेडी एग्जिस्ट है, जबकि वो यूनिक यूजर उसको यूनिक यूजर चाहिए होता है। तो इसके लिए हम यहाँ पर ट्राई और कैच, ट्राई और एक्सेप्ट का यूज करेंगे व्यूज फंक्शन के अंदर, व्यूज फाइल के अंदर, व्यूज डॉट पी वाई यूजर साइन अप में। तो यहाँ पर हम करेंगे ट्राई, और यहाँ पर हम एक्सेप्ट। तो यहाँ पर हम देंगे, एक्चुअल में हम यहाँ पर खाली मैसेज को रिडायरेक्ट करेंगे, यूजर इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, दिस यूजर इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो यहाँ पर मैंने एक्सेप्ट कर दिया दिस यूजर इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, और मैं यहाँ पे चलता हूँ और कंटिन्यू पे करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए दिस यूजर इज ऑलरेडी एग्जिस्ट आ गया यहाँ पर। तो मैं किसी और यूजर से यहाँ पर एंटर करता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर बनाया विजय, विजय@gmail.com, पासवर्ड विजय123, विजय123, और यहाँ मैं करता हूँ साइन अप, और मैं यहाँ करता हूँ साइन अप। तो आप चेक करेंगे यू हैव साइन अप सक्सेसफुली,
देन उसके बाद चलते हैं हम यहाँ पर लॉगिन करते हैं। लॉगिन के लिए मैं यहाँ पे यूजर नेम डालता हूँ विजय विजय 123 और यहाँ पर लॉगिन करता हूँ। जैसे लॉगिन करता हूँ तो लॉगिन सक्सेसफुली और यहाँ पर हमारा जो है वेलकम विजय यहाँ पर आ गया है यहाँ पर और लॉग आउट ऐड इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर हम यहाँ पर इन्फॉर्मेशन को भी ऐड कर सकते हैं। चलते हैं इन्फॉर्मेशन को ऐड करते हैं। तो यहाँ पर हम करेंगे अभिषेक अभिषेक ब्रांच CS कोर्स बी टेक और यही प्रीवियस इन्फॉर्मेशन को ले लेता हूँ मैं यहाँ से अभिषेक और अभिषेक स्टूडेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस और मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ। तो आप चेक करेंगे इन्फॉर्मेशन एडिट सक्सेसफुली। अभिषेक यहाँ पर आ गया है और यहाँ पर जैसे ही मैं अभिषेक पे क्लिक करूंगा तो अभिषेक की जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर आ चुकी है। चलिए मैं इसकी इन्फॉर्मेशन को चेंज करता हूँ यहाँ से एडिट पे क्लिक करके। तो मैंने यहाँ पे अभिषेक यादव और CS AI&ML बीटेक अभिषेक यादव @gmail.com ये है दाशना और यहाँ से अपडेट इन्फॉर्मेशन पे क्लिक और तो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है वो अपडेट हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने इसकी इन्फॉर्मेशन अपडेट की थी दाशना बीटेक यादव। देन उसके बाद अगर आप चाहें डिलीट करना तो आप यहाँ से डिलीट पे क्लिक करेंगे तो इन्फॉर्मेशन डिलीटेड सक्सेसफुली। यहाँ से अभी से डिलीट हो चुका है और मैं यहाँ सर्च करना चाहता हूँ नितिन। तो यहाँ पर सर्च होके यहाँ पे आ जाएगा नितिन। तो हम यहाँ पर नितिन का जो रिकॉर्ड है और जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो गाइस कैसी लगी ये वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम यहाँ पर प्रोफाइल अपलोड करेंगे। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी और आपको कुछ नया सीखने को मिला तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली ऐसे ही नई नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें और कुछ नया आपको सीखने को मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।